दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पानीपत हरियाणा राज्य की एक ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी है। पानीपत में सन 1526, 1556 और 1761 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। यह तीनों युद्ध मुसलमान, अफगान एवं मराठों के बीच में हुए। पानीपत न्यू प्रकाश नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी बिंदु दीदी जी। आपका जन्म 1964 में पानीपत में ही हुआ। बचपन से आप साहित्य एवं भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप गंभीरता, शांति, मिलनसार, स्नेह आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1985 में चंडीगढ़ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली बार 1986 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1990 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप उत्तर प्रदेश, लुधियाना एवं संपूर्ण पानीपत में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर 2007 से आप न्यू प्रकाश नगर पानीपत में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। मैं एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में ये भक्ति के संस्कार बहुत थे। मेरे पापा बहुत भक्ति करते थे। वो मुझे बचपन से ही मंदिर ले जाया करते थे, तो जिससे मेरे मंदिर जाने के, भगवान की पूजा करने के संस्कार बन गए। पापा ने नियम बना रखा था कि जब तक भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो सभी हम भाई बहनें मंदिर जाते थे, जल चढ़ाते थे, पूजा भी करते, भक्ति करते, रोज़ कथा सुन के आते थे। मुझे बचपन से ही सत्संग के संस्कार पड़ गए। जहाँ भी सत्संग होता था, चाहे किसी भी महात्मा का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं सब जगह जाती थी। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। मुझे एक ही खोज थी कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे सच्ची शांति मिल जाए। मैं भक्ति तो करती थी, लेकिन मन के अंदर सच्ची शांति नहीं थी। मैं भगवान से मन ही मन बातें भी करती थी। बचपन में मेरे पापा मुझे ब्राह्मणी कह के बुलाते थे। मुझे ब्राह्मणी का अर्थ क्या है ये तो मालूम नहीं था। वो प्यार से मुझे कहते थे ये मेरी ब्राह्मणी है, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, 3 मेरे लौकिक भाई थे। तो मेरे मम्मी पापा मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे। तो भक्ति के संस्कार जन्म से होने के कारण मेरे और संस्कार जो है अच्छे होते गए। लेकिन ये लगता था कि मुझे भगवान मिल जाए। भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो एक बार की बात है, भगवान ने मेरी वो भी आवाज़ दिल की सुनी। सन 1985 के अंदर हमारे घर के सामने हमारे पानीपत की मुख्य संचालिका आदरणीय सरला दीदी जी ने अपने घर में गीता पाठशाला खोली।
तो उस पाठशाला के साथ साथ उन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई। तो जब मैंने प्रदर्शनी देखी तो मुझे बहुत शांति मिली। मुझे ऐसे लगा कि सचमुच यहाँ भगवान मिल सकता है जिसकी मेरे को प्यास है। तो मेरा दिन प्रतिदिन उस गीता पाठशाला में जाने की लगन बढ़ती गई। आदरणीय सरला दीदी की पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनकी रूहानियत, उनकी सादगी ने मेरे को आकर्षित कर लिया। फिर उन्होंने मार्च 1985 की बात है, उन्होंने अपनी हमारी कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया जिसमें माउंट आबू से हमारे परम आदरणीय चंद्रमणि दादी जी आए थे। बस उनका मैंने जैसे ही भाषण सुना वो मेरे दिल में उतर गया। मैंने मन ही मन में संकल्प पक्का ले लिया कि मुझे जीवन बनाना है तो दादी जैसा बनाना है। फिर तो मेरी लगन दिन प्रतिदिन इतनी बड़ी, मैं उस समय 2nd ईयर में पढ़ती थी, तो मेरी पढ़ाई में भी रुचि थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ने लगी तो मेरे माता जी को बहुत भय पैदा हो गया कि ये अपनी पढ़ाई में फ़ेल हो जाएगी, इसको सत्संग में ज़्यादा लगन लग गई है। उन्होंने मेरे को रोकना भी शुरू किया, लेकिन अंदर मेरे को इतनी शांति वहाँ मिली। मुझे एक बार बाबा का साक्षात्कार भी हुआ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे दृष्टि दी और पीछे कृष्ण जी के रूप में अपने दर्शन भी दिए। बस उनकी दृष्टि ने मेरी जीवन की सृष्टि को ही बदल दिया। मैं दिन प्रतिदिन बाबा की तरफ मेरा आकर्षण बहुत बढ़ गया। मैं ऊपर से बाहर से शो नहीं करती थी, तो मैं चोरी चोरी आश्रम जाने लगी। और एक बार मेरे मन में आया कि मैं कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकती हूँ, उसके लिए मुझे संघ की, अच्छे संघ की बहुत ज़रूरत है। तो एक बार मेरे को पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। मैंने इस आश्रम का बहुत अच्छा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम का बहुत अच्छा ज्ञान अमृत के नाम से एक पत्रिका होती है, तो मेरे को पढ़ने का भी, अध्ययन करने का, ज्ञान सुनने का, पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैं अच्छी अच्छी किताबें, साहित्य पढ़ा करती थी। तो उस ज्ञान अमृत में एक स्लोगन आया जो भगवान का ही दिया हुआ था, महावाक्य, कि ईश्वरीय सेवा का बंधन सर्व बंधनों से मुक्त कर देता है। बस उस स्लोगन को मैंने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा। उसके बाद मेरी सेवाओं की लगन बढ़ती चली गई और मैं चोरी चोरी आश्रम जाकर सेवा करती रही, पढ़ती भी थी और स्कूल में मैं पढ़ाती भी थी। तो मतलब घर में मैंने इस बात का पता नहीं, अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ किया, घर वालों को पता नहीं चलने दिया। फिर भी कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता था, क्योंकि मेरे मन की लगन और परिवर्तन को देखकर कई बार वो चुप भी हो जाते थे, शांत भी हो जाते थे। तो मैंने ना अपने अंदर धारणा पर भी पूरा ध्यान दिया। और जैसे जैसे मुझे बड़ों का संग मिला, जैसे आदरणीय दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारे पानीपत के वरिष्ठ भ्राता भारत भूषण भाई जी हमारी सोनती का बड़ा ही ध्यान रखते थे, क्योंकि मैं सर्विस करती थी। तो वो मुझे कहा करते थे कि बिंदु बहन, तू लाखों की कमाई छोड़ रही है और ये सरकारी नौकरी को छोड़ के अब इस भगवान की जो लाखों की कमाई है, पद्मों की कमाई है, इस सेवा में लग जाओ। तो बार बार वो मुझे मोटिवेशन भी देते थे और हमारी सोनती के प्रति भी दिन प्रतिदिन चारों सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे रखना है, योग और सेवा का बैलेंस कैसे रखना है, उन्होंने हमें बहुत कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए सिखाया। फिर मैं सेवाओं में भी काफ़ी रुचि रखने लगी। दीदी ने मेरे को टाइम टू टाइम जो है कई सेवाओं के लिए भेजा, कई शहरों में भेजा, कई सेंटरों पर भेजा। मैं गुप्त चली जाती थी। ऐसे सेवा करते करते मैंने प्रैक्टिकल देखा, जितना हम सेवा की लगन, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को मन से, दिल से, प्यार से याद करते हैं, उतना भगवान हमारी मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार से सेवाओं में मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं हमेशा सोचती थी बाबा करन करावन हार करा रहे हैं, मैं तो ट्रस्टी हूँ। और बाबा ने मेरी हिम्मत को देखकर बहुत मदद मेरे को किया। मैंने दादियों की भी बहुत पालना ली।
बाबा के साथ का मुझे बहुत अच्छा गहरा अनुभव हुआ। मुझे बहुत गहरी शांति और शक्ति की अनुभूति हुई और साक्षात मुझे बाप दादा ने अपना स्वरूप भी अच्छे से, शिव ज्योति बिंदु का भी मैंने साक्षात्कार किया, ब्रह्मा बाबा का भी किया और श्री कृष्ण का भी मेरे को साक्षात्कार हुआ। एक बार मुझे दुर्गा का साक्षात्कार हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि बाबा साक्षात मुझे ऐसा दुर्गा बनाना चाहता है, मेरे सारे दुर्गुणों को दूर करना चाहता है, मुझे विशेष आत्मा बनाना चाहता है। तो उस साक्षात्कार से मुझे बहुत आगे उमंग उत्साह बढ़ा। उसके बाद मैं माउंट आबू भी गई बाप दादा से मिलने के लिए। जब मैं बाप दादा से मिलने के लिए गई तो उनकी दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ, बस मुझे सच्चा बाबा, सच्चा भगवान मिल गया, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में एक ही अंदर से खुशी, इतनी आंतरिक खुशी मिली, अतीन्द्रिय सुख मिला कि मुझे अब बाबा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से संसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं मेरे जीवन की अपने आप ही समाप्त होती चली गई। तो अतीन्द्रिय सुख के आगे इंद्रियों के सारे सुख जैसे फीके लगने लगे। तो इस प्रकार से मुझे ऐसे लगा कि जिस भगवान को मैं ढूंढ रही थी वो साक्षात भगवान मुझे मिल गया। जब मैं पहली बार गई तो बड़े दीदी ने मेरे को टीचर्स में ही बिठा दिया और बाबा ने ऐसा वरदान दे दिया कि ये जो है ये आदर्श टीचर ही बनेगी। मतलब जो ऐसे मेरे को अंदर ही अंदर वाइब्रेशन ऐसा है कि जैसे साक्षात भगवान मुझे वरदान दे रहा है। तो वो इस प्रकार से मेरी बाबा के प्रति इतनी अंदर से लगन बढ़ गई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बैटरी चार्ज हो गई। फिर मैं दादियों से भी मिली। दादी, जब भी मैं मधुबन जाती थी मैं हर एक दादी से मिलती थी। जब तक उनकी हम दृष्टि टोली नहीं लेते थे हमारे मन को चैन नहीं आता था। एक बार मैं चंद्रमणि दादी से मिल रही थी तो चंद्रमणि दादी सारे ग्रुप के सामने मैं खड़ी थी। तो दादी जी ने कहा कि ये बच्ची जो है ना अब बहुत अच्छी आदर्श टीचर बनेगी। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि दृष्टि वरदानी दादी के बोल मुझे ऐसा ही बना देंगे, ऐसा मेरा विश्वास था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बाप दादा ही दादी के द्वारा बोल रही हैं। फिर एक बार मनोहर दादी से हम राखी बंधवाने के लिए गए तो दादी जी ने मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दी, क्योंकि मनोहर दादी जी और चंद्रमणि दादी जी पानीपत में बहुत आते थे। उन्होंने हमारी ज्ञान योग से रूहानी बहुत पालना की। हम उनका बहुत दिल से शुक्रिया दिल से निकलता है कि उन्होंने हमारे जीवन को बदल डाला, हमारी जीवन की सृष्टि का परिवर्तन कर दिया। हमारे जीवन में उनको देख करके बहुत चेंज आया। मनोहर दादी ने कहा, तू तो बड़े दीदी सरला दीदी की कॉपी बन गई है, तू तो फोटो स्टेट कॉपी है। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि मुझे ऐसा ही दीदी को फॉलो करना है, क्योंकि हमारे दीदी का भी जीवन बहुत हमारे आगे आदर्श रहा। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद मैं प्रकाशमणि दादी से भी एक बार की बात है, मैं VIP ग्रुप लेके गई थी। तो मैं सबसे पहले दादी ने मेरे को बुलाया, कहते कि जो ग्रुप लेके आई है टीचर पहले उसको मैं राखी बांधूंगी। तो जैसे ही मैं दादी के सामने गई तो दादी मेरे को राखी बांधने के साथ साथ दृष्टि दे रहे थे। तो दादी ने हंसते हंसते कहा, क्या तू मेरा भाई है? भाई को राखी बांधते है ना, तू तो बहन है। तो दादी ये देख रही थी कि ये बॉडी कॉन्शियस में बैठी है या सोल कॉन्शियस में बैठी है। मैंने कहा, दादी जी मैं तो आत्मा रूप में आपका भाई भी तो हूँ। तो इस प्रकार से दादी ने मेरे को बहुत प्यार से मुस्कुरा के दृष्टि दी कि ये आत्मा बच्ची जो है ना पास हो गई है। मैं तो इसका पेपर ले रही थी। फिर दादी ने मेरे को बहुत प्यार से राखी बांधी, गले लगाया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने गले लगाया। मेरे बचपन में एक ही संकल्प रह गया था कि बाबा ने मुझे साकार में क्यों नहीं चुना। जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, जब दादियाँ थी तो हम भी आदि रत्नों के साथ क्यों नहीं पहले आए। तो ऐसा मेरा मन में संकल्प चलता था। लेकिन दादियों की पालना हमें ऐसी मिली जिससे इस बात की भी, इस इच्छा की
मेरे मन में तृप्ति हो गई कि भले हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा तो हमें दादियाँ भी ब्रह्मा बाप समान पालना देती रही। उनका स्नेह का रिटर्न हम जीवन भर चुका नहीं सकते। हम उनका दिल से हमारे मन में शुक्रिया निकलता है। फिर एक बार गुलजार दादी जी भी आए, उन्होंने भी हमें बहुत बाप दादा की पालना दी। मेरी छोटी बहन संतोष का समर्पण था, मैं दादी को मिलने के लिए गई तो गुलजार दादी ने मुझे इतना प्यार किया और मुझे इतना गले में लगा लिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाप दादा ने मेरे को अपने स्नेह में समा लिया, मैं खो गई। मुझे इतनी खुशी उस दिन हुई। अतीन्द्रिय सुख का इतना अनुभव हुआ कि जैसे कि बाप दादा ने मेरे को दिल में अपने स्थान दे दिया, मुझे अपनी गोद में प्यार दे के संभाल लिया। तो इस प्रकार से भगवान के प्यार का सागर का प्यार पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। उसके बाद बाबा ने कई सेवाएं भी कराई। बाप दादा की मैं शुक्रिया करती हूँ, जिनकी पावर से जीवन के हर संघर्ष को मैंने हर्ष से पास किया, कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं छोड़ी। एक बार मेरे जीवन में बहुत बड़ा पेपर आ गया शारीरिक व्याधि का। ये सन 2019 की बात है, 7 अप्रैल का दिन था। तो डॉक्टर किरण दिल्ली से आई, उसने मेरे को एक गांठ थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जल्दी से इस गांठ को निकाल दो। मुझे तो आपसे ऐसे महसूस होता है कि इसमें कैंसर भी हो सकता है, तो आप जल्दी से इसको रिमूव कराओ, इसका कोई भी डिले नहीं करना, डिले इज़ डेंजर है, इसलिए इस व्याधि को आपने ध्यान देना है। तो जब बड़े दीदी को उन्होंने बताया तो हमारे बड़े दीदी और भाई साहब उन्होंने माउंट आबू जाना था, वार्षिक मीटिंग थी, तो उन्होंने पहले ही जाकर डॉक्टर से बात की और फिर पहले मैंने डॉक्टर से एक्सरा भी कराया। तो उन्होंने सारी रिपोर्ट लेकर बड़े डॉक्टरों से बात की। तो ये बाबा की कमाल है कि उस समय डॉक्टर अशोक मेहता जी आए हुए थे। तो ये बाबा ने अचानक अपने आप ही सुप्रीम सर्जन बन करके मेरा सर्जरी भी ऐसे सुरक्षित करा दी कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। बाबा ने जैसे मेरे को अपनी गोद में संभाल लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है, वो मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने मन में किसी भी उस बीमारी के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं किया, मन से उसको स्वीकार ही नहीं किया। मेरे को पूरा विश्वास था बाबा मुझे ठीक कर देंगे, बाबा मेरा सर्जन है, मुझे पूरा विश्वास और प्यार था। फिर मैं जब मधुबन गई तो मैंने अपने मन को ये थिंकिंग दी कि तू समाधि के लिए भट्टी करने आई है। जब भी कोई पूछता था आप कैसे आए, तो मैं ये कहती थी मैं भट्टी करने आई। मैं किसी को बताती नहीं थी मैं सर्जरी के लिए आई हूँ। मेरी सर्जरी बाबा ने ऐसे की जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कोई व्याधि थी। इस प्रकार से मेरा बाबा के प्रति विश्वास बढ़ गया। मैं तो इतना ही कहूँगी बाबा से, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे, वो शमा क्या बुझे जिसे खुद रोशन खुदा करे। तो मेरे जीवन का मैंने अपने जीवन में कुछ धारणाओं पर भी विशेष ध्यान रखा। शुरू से हमारे भाई साहब हमें अटेंशन खिंचवाते थे कि ज्ञान योग प्रैक्टिकल। मेरा जीवन का अनुभव है कि जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को धारण करते हैं तो दूसरों को बताने में बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मेरा जीवन का सिद्धांत रहा, मैं प्रैक्टिकल को मानती हूँ, थ्योरिकल को नहीं मानती हूँ। तो मेरे मन में यही भावना रही कि हमें बाबा के जीवन से, अपने प्रैक्टिकल जीवन से हमने बाबा को शो करना है, प्रत्यक्ष करना है और अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाना है। जैसे हमारी दादियों ने सेवा की है, प्रैक्टिकल जीवन बना के दिखाया है, तो मेरे मन में यही भावना रही हमें भी फॉलो फादर, फॉलो मम्मा को करना है और किसी को भी नहीं देखना। मैंने अपने जीवन में 38 साल की अलौकिक यात्रा का अनुभव सुना रही हूँ कि मैंने 38 साल की अलौकिक यात्रा में कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। ये बाबा की मेरे को गिफ्ट है कि बाबा ही मेरे को उठा देते हैं। मैं कभी अलार्म नहीं लगाती हूँ। बाबा का प्यार
मुझे उठा देता है। मैं पहले 2-3 बजे उठती, 3 साढ़े 3 उठती थी, लेकिन कोरोना के काल में पता नहीं ऐसी बाबा ने लगन लगाई, अब मेरे को बाबा 2 बजे 2:30 बजे तक उठा देते हैं। तो मेरे मन में यही नाम, और मेरे को कभी भी सुस्ती झुटका नहीं आता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाबा के साथ मैं बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमृत वेला मिस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुरली पर भी मैंने विशेष अटेंशन रखा, ध्यान रखा, कभी भी मेरी बाबा की मुरली मिस ना हो। मैं सारा दिन उसी का ही चिंतन करती रहती हूँ, और ये भी ध्यान रखती हूँ मेरे से कोई भी नियम मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मुझे बाबा के यज्ञ से बहुत प्यार है। मैं कभी भी बाबा का एक पैसा भी, कोई भी चीज़ वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जैसे कहते वेस्ट को भी बेस्ट करो, तो ये मेरी भावना रहती है कि मैं बाबा के यज्ञ का पूरा ध्यान रखूं। मम्मा की तरह मुझे कणे कणे का ध्यान रखना है, वेस्ट नहीं जाने देना। चाहे किसी को खिला दो, लेकिन वेस्ट ना करो। मैं खिलाने पिलाने की पालना करने में मेरे मन में नहीं आता कि जितना हमारे ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारा खर्च होता है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। और संगठन में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संस्कार स्वभाव मिला कर चलूँ, एडजस्ट करके चलूँ। हमारे मनोहर दादी एक शिक्षा देते थे हमें कि बहनों, इस संगठन में रहना है तो आलू बन के रहो। आलू किसी भी सब्जी में मिक्स हो जाता है, हमें आलू टमाटर की तरह मिक्स होके चलना है। हर एक के संस्कार स्वभाव होते हैं, लेकिन हमें झुक झुक के, मर मर के, है ना, प्रैक्टिकल हमें चलना है। कई बार मेरी गलती नहीं भी होती है तो भी मैं छोटी बहनों से सॉरी कर देती हूँ। एक बार हमें सिखाया था दादी प्रकाश बड़ी जी ने कि टीचर बहनों कि साथ मेरी सखियाँ, आप ना अगर किसी कोई गलती हो जाती है ना, आप जस्ट सॉरी कर दो। सॉरी करने से कोई आपकी साड़ी मैले होने वाली नहीं है। तो मुझे दादी की बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं उस दिन से इस बात को प्रैक्टिकल पक्का किया। मेरी गलती हो या ना हो, छोटी बहन से भी झुकना पड़े, सॉरी करना पड़े, मैं कर दूँगी। तो मुझे सबकी यही लक्ष्य रहता है कि मैं सबको दुआएं देती रहूं और सबसे दुआएं लेती रहूं, और सबको संतुष्ट करने का मेरा जीवन में एक लक्ष्य है। और आजकल जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैं साक्षी होकर हर आत्मा के पाठ को देखूं और भगवान को सदा साथी बना के रखूं। मैंने एक जीवन में लक्ष्य रखा, मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह एक बल एक भरोसा रखना है। मैं किसी देहधारी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, मैं सदा बाबा को ही आधार बना के चलती हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, और मैं संस्कार भी, मेरा लक्ष्य रहता है मुझे संस्कार भी मम्मा बाबा जैसे बनाने हैं। मेरा बाबा के प्रति यही भावना रहती है, जैसे मम्मा बाबा ने हमारे प्रति इतना त्याग, इतनी पालना, इतनी तपस्या हमारे लिए की, तो हमें भी मम्मा बाप समान बन करके उनको फॉलो करना है। मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, बाबा बाबा तेरी दुआओं का इतना असर मिले, इतना असर मिले। मैं जब भी नज़र उठाऊं, मैं जब भी नज़र उठाऊं तुझसे नज़र मिले। तो मैं तो सभी भाई बहनों को यही शुभ प्रेरणा देना चाहती हूँ कि ये जीवन कितना हमें बाबा ने महान बनाया है। मैं उसका एहसान चुका नहीं सकती। बाबा का दिल से जिगरी दिल से शुक्रिया निकलता है कि ऐसे बाप दादा के प्रति तो हमें 84 जन्म भी दें तो भी कम है, क्योंकि बाबा ने हमारी जीवन को कोड़ी से हीरे जैसा, हमारे को दुर्गुणों से हटाकर दुर्गा बनाया, जगत माँ की तरफ विश्व की पालना के लिए निमित्त बनाया। मैं सभी आत्माओं को अंत में यही कहना चाहूँगी, शिव की याद भुलाना ना तुम कभी, शिव की याद ना भुलाना तुम कभी, ये भुलाने के काबिल नहीं है। श्वास गिनती के आपको मिले हैं, श्वास गिनती के तुमको मिले हैं, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ओम शांति। दीदी के अंदर रमणीकता भी है तो गंभीरता भी है।
बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाते हैं, लेकिन जहाँ मर्यादा की बात आती है या ज्ञान और योग की बात आती है तो दीदी वहाँ पर गंभीर हो जाते हैं और हमें भी ऐसा ही सिखाते हैं। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी खुद करके सिखाते हैं। ये नहीं भी कहते हैं, लेकिन करके सिखाते हैं कि हर कार्य कैसे करना है। हड्डी हड्डी यज्ञ में दिल से सेवा करते हैं और जो भी भाई बहन आते हैं उनकी यही भावना रहती है कि वो बाबा से जुड़कर अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाएं। आदरणीय बिंदु दीदी जी का नाम ही परमात्मा ने अपने नाम के अनुसार ही, जैसे कहा गया कि परमात्मा शिव रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु हैं, ऐसे ही हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी भी, जिनका नाम भी बिंदु है और गुणों में भी वो सिंधु से बढ़ कर के हैं, ऐसे ही परमात्मा ने उन्हें आप समान बनाया और वो भी हमें आप समान बना रही हैं। दीदी को माँ के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, हर एक रोल में दीदी को देखा है। दीदी जब भी दृष्टि देते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आंखों से किरणें निकल रही हैं। उस समय तो यही लगता है बस ऊपर से कोई साक्षात देवी बिल्कुल शक्ति की वर्षा कर रही है। दीदी के अंदर सबको आगे बढ़ाने की बहुत भावना रहती है कि मैंने भी सब कुछ सीखा है तो सभी आगे बढ़े, सभी सब कुछ सीखे। दीदी के अंदर अभी भी सीखने की भावना है। दीदी बहुत अच्छे यज्ञ रक्षक है। दीदी कुछ भी वेस्ट नहीं करने देते। वेस्ट को भी दीदी सोचते हैं कि हम इसको कैसे ना कैसे करके बेस्ट बना दें। दीदी बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं। बिंदु दीदी में खास विशेषता ये है कि कोई भी अगर रिक्शा वाला भी आ जाए उसको टोली, पानी और ब्रह्मा भोजन कराए बिना नहीं भेजती। मैंने कई बार देखा कोई झाड़ू लगाने भी आ जाए तो भी भाग के शिव संदेश और टोली पानी ज़रूर देते हैं। जीवन में हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं। मैं भी बिंदु दीदी से अपनी समस्याओं को शेयर करता हूं और वो बिंदु दीदी मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझाती है कि मेरी समस्याएं एकदम दूर हो जाती हैं। बाबा का ज्ञान तो मिलता है, बाबा की बातें भी सुनाई देती हैं और दीदी हमें बहुत कुछ ज्ञान देती रहती है। दीदी हमारी बहुत पवित्र आत्मा है, बड़ी महान आत्मा है। जब भी हम आश्रम पे आते हैं दीदी चाहती हैं हमारे भाई आए हैं, पता नहीं को कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। बहुत ही प्रेम करती हैं दीदी हमारी। जितनी भी इनकी महानता गाई जाए वो बहुत ही थोड़ी है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है।
आपकी शक्ति से सवर